46 ईयर ओल्ड फॉर्मर मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के रोमांटिक चॉइस को असेस करने और उन्हें मनी डिगर की तरह ब्रांडेड करने वाले सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिलेशनशिप लाइसेंसिंग गुरुओं को आईपीएल के सिर्फ एक पोस्ट से अवेकन होना था, आईपीएल के फाउंडर एंड करंटली वांटेड मैन ललित कुमार मोदी की वजह से। वैसे तो जो भी सुष्मिता को ट्रोल कर रहे थे ऑनलाइन, उन्हें उसने जवाब दे दिया है, बट वो कोई फर्स्ट वुमन नहीं है जिन्हें सोशल मीडिया ट्रिब्यूनल ने पार्टनर को चूज करने की ऑटोनॉमी के लिए उसे सिंगल आउट किया हो। रिया चक्रवर्ती, समांता रूथ प्रभु, करीना कपूर, श्रीदेवी, जूही चावला, शहनाज गिल, मलाइका अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी, मंदना करीमी, करिश्मा कपूर, प्रियंका चोपड़ा, जोनस जैसे काफी सारे एग्जाम्पल है इंडस्ट्री में जिन्हें गोल्ड डिगिंग के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। सोशल मीडिया जूरी अपने मोनोटनस स्क्रॉलिंग एंड अनइंटरेस्टिंग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ग्रुप को ऑक्यूपाई करने के लिए डेली एक न्यू गोल्ड डिगर जनरेट करते हैं, और इस इंसिडेंट से एक ही चीज पर लाइट पड़ती है कि हमारी सोसाइटी कितनी ज्यादा मिसोजिनिस्टिक है। नाउ लास्ट वीकेंड जब मोदी ने अपने सार्डिनिया एंड मालदीव वाले कुछ बंच ऑफ फोटोज इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए थे, तभी से मॉकिंग मेम्स इंटरनेट पे इमीडिएटली इरप्ट होना स्टार्ट हो गए थे, और सुष्मिता को एक वेल्दी एंड ओल्डर मैन को फाइनेंशियल गेन्स के लिए डेट करने के लिए ट्विटर पे क्रिटिसाइज किया जा रहा था। उसे काफी मेम्स एंड जोक्स ने टारगेट किया था और उसे गोल्ड डिगर भी बोला गया। गोल्ड डिगिंग एक ऐसे टाइप की इंटेंसिकली डिस्क्रिमिनेटली प्लॉय होता है जिससे विमेन को डिनिग्रेट एंड ऑप्रेस किया जाता है। अब ये भी सेक्सिस्ट ही है, बिकॉज ये उस नोशन को नॉर्मलाइज करते हैं कि आउट देयर ऐसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ वुमन है जो एक्चुअल में ट्रू नहीं है, एटलीस्ट उस हद तक तो नहीं है कि वो एक जेंडर्ड नेम को हाईलाइट करने में डिजर्विंग हो। एंड ये इंप्लाई करना भी रॉन्ग है कि डिजायर्ड मेट या पार्टनर से लव के लिए मेंस के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होना चाहिए। और इस चीज को कंसिडर करना कि जिस वुमन के साथ वो एंटिसिपेटरी रिलेशनशिप में जा रहे हैं वो उन्हें उनकी मदर की तरह केयर देगी, वो भी एक डबल स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से ये मैन चाइल्ड टर्म या फ्रेज काफी कॉमन हो जाता है, जिसके लिए मैं डिलाइटेड हूँ। बिकॉज एम्बैरेसिंगली लार्ज नंबर ऑफ गाइज लॉन्ड्री, कुकिंग, क्लीनिंग जैसी चीजों को रिफ्यूज करने में प्राइड फील करते हैं। ऐसे मन सोचते हैं कि ऐसी पार्टनर के होने से बोस्ट करना जो उनके लिए सारे काम करके दे, बट हम ये फ्रेज वुमेन के लिए यूज होता हुआ नहीं देखते। नहीं तो यू टेल मी, आयुष शर्मा को गोल्ड डिगर ब्रांड करने से हमें किसने रोका था, जो इमीडिएटली एक मूवी में अपीयर हुआ था जैसे ही उसकी शादी सलमान खान की सिस्टर अर्पिता से हुई थी, या फिर कुणाल ने सोहा से शादी करी थी जो एक वेल्दी पटौड़ी फैमिली से आती है जो खेमू से 7 साल बड़ी है। उस टाइम कुणाल खेमू को गोल्ड डिगर क्यों नहीं बोला गया? नहीं तो न्यू कमर धनुष का केस लो, जिसे गोल्ड डिगर बिल्कुल भी नहीं बोला गया जब उसने रजनीकांत की डॉटर ऐश्वर्या रजनीकांत से शादी करी थी, या फिर विकी कौशल वर्थ 30 करोड़ मैरिड कैटरीना कैफ वर्थ 220 करोड़, तब भी विकी कौशल को गोल्ड डिगर नहीं बोला गया। ऐसे न्यूमरस केसेस में से कुछ फ्यू ही हैं जहां एक मैन ने एक वेल्दी विमेन से शादी करी हो और किसी ने उसे गोल्ड डिगर के टैग से अक्यूज किया हो। गोल्ड डिगर प्रोटोटाइप को शायद ही कभी कंपैशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी से प्रेजेंट किया जाता है, और शायद ही कभी एक स्ट्रीट स्मार्ट रेबल की तरह जो एक वेल्दी एलाइट पर जीत हासिल करते हो। लोग इसे एक रिबंडेंट स्टीरियोटाइप की तरह भी देखते हैं जिसका हार्डली कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बट एक्चुअलिटी में इसके सोसाइटी में इन जनरल एंड पर्टिकुलर मार्जिनलाइज्ड जेंडर पे सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ट्विटर यूजर ने मोदी सेन अफेयर के रिगार्डिंग ट्वीट करते हुए ये लिखा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी एंड विजय माल्या आर फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी इन इंग्लैंड। सुष्मिता सेन विल बी स्लीपिंग पार्टनर। द नेम ऑफ द कंपनी हिंदुस्तान लिवर्स। नाउ सुष्मिता सेन जो एक सेल्फ मेड फ्री ऑफ स्कैंडल्स वुमन है, उसे ऐसे इनफेमस नेशनल फिजिटिव्स एंड कॉनमैन के साथ टैग किया जाता है। एंड दूसरी चीज की शी इज डेटिंग ललित मोदी, तो ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि वो दूसरों के साथ भी कॉपुलेशन के लिए ओपन है। नो, ये काफी अपसेटिंग है बिकॉज उसे क्रिमिनल एंड सेक्स सर्विस प्रोवाइडर की तरह लेबल किया गया है। इन एडिशन उसे उसकी डेटिंग की चॉइस पर भी पब्लिकली क्रिटिसाइज किया गया है। उसे सेक्स वर्कर की तरह ब्रांड करके इंसल्ट करना ही नहीं, बट उस टर्म को वुमेन को डिग्रेड करने के लिए ही यूज करना प्रॉब्लमैटिक है। नो, सुष्मिता ने इस क्रिटिसिज्म के लिए ट्रोलर्स को जवाब देते हुए ये बोला था, "You are such is fine because I have never lived on the transient borrowed light of approval and applause. I am the sun, perfectly centered in my being and my conscience. But indeed, majority of women ऐसे inappropriate and misogynistic remarks से एडवर्सली अफेक्टेड रहती हैं। वैसे तो आजकल भी 2022 में भी ये गोल्ड डिगर फ्रेज रेफर्स टू इंडोलेंस, डिसीट एंड डिसेप्शन। हाउएवर ये दिखाता है कि कल्चरल प्रिजम्पशन के अलावा इसमें इंडिविजुअल के लिए और भी बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए किसी को गोल्ड डिगर लेबल करना जितना इजी दिखता है उससे ज़्यादा शायद ट्रिकियर हो सकता है। नो, यू नो व्हाट, हम लोग इजीली भूल जाते हैं कि एक विमेन का उसकी लाइफ के, उसकी बॉडी के, उसके एम्बिशंस के रिगार्डिंग डिज़ायर होना उसका खुद का डिसीजन है। अब इट इज़ प्यार और पैसा,
इट्स हर ओन बिजनेस, वाई डोंट यू माइंड योर्स। सो गाइज, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना तुम लोग इस गोल्ड डिगिंग कल्चर के बारे में क्या सोचते हो, जो मोस्टली आई थिंक विमेन सेंट्रिक है। एंड अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो टिरानिकल इंस्टाग्राम पे नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और डिस्ट्रक्शन ऑफ यूट्यूब इन नेक्स्ट 5 years देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।